अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर तो कुछ बात करेंगे ही, उस पर करते रहते हैं। वकार यूनुस साहब ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली, खबर दी थी, आप लोगों के सामने थी। बहुत सारे लोगों ने कहा उस दिन कि नहीं, बल्कि उस दिन पीसीबी के अपने लोगों ने, आपको याद होगा कि हमारे ही प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये आप बहुत जल्दी की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल हो गया और वकार यूनुस साहब ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली और अहम जिम्मेदारी होगी वकार यूनुस साहब पे। पहला टेन्योर नहीं है, लेकिन जिस पावर में वकार यूनुस इस वक्त है, ये पावर उनके पास पहली बार आई होगी बोर्ड को लेकर। क्योंकि कोच होना, कंसल्टेंट होना, फिर बॉलिंग कोच होना, ये अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ऐसी पावर में हो जो नेक्स्ट टू चेयरमैन हो, तो ये अब अलग मामला होगा। अब वुमेन क्रिकेट में भी कुछ तब्दीलियां मुझे लगता है दिखाई देंगी, क्योंकि होता यही है, रिवायत यही है। और हो सकता है आलिया रियाज कैप्टन भी बन जाए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की। ये बहुत अरसे से हम बात कर भी रहे थे और ठीक भी है, सीनियर प्लेयर हैं। निदा डार की कैप्टनसी को लेकर भी बातें उसी तरह हो रही हैं जैसे बाबर आजम की कैप्टनसी को लेकर। बहरहाल पहले ज़रा बात होगी ओलंपिक्स पर। ओलंपिक्स 2024 बड़ा ही मुतनाज़ आगाज़ हुआ। इसकी ओपनिंग सेरेमनी से लोग खुश नहीं हुए। जिस किस्म की ओपनिंग सेरेमनी में एक ख़ास किस्म का पैकेज जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस पर पूरी दुनिया चीख उठी, बोल उठी और उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई। उसको एक मजहबी जो एक तबका है उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ। फिर ओपनिंग सेरेमनी, अगर 100 साल बाद ओलंपिक्स मिल ही गया था फ्रांस को, तो फ्रांस को चाहिए था कि उसकी डिग्निटी को कम से कम कायम रखता। लेकिन उस ओपनिंग सेरेमनी से ही फ्रांस ने उसकी डिग्निटी को डैमेज किया और ज़ाहिर है ओलंपिक्स मुतनाज़ हो गया। बहरहाल हमारे लिए इस ओलंपिक्स का सफ़र अब सिर्फ 6 अगस्त और उसके बाद 8 अगस्त को है। 6 अगस्त को हमारे जेवलिन थ्रोअर, हमारे नेशनल हीरो, हमारे चैंपियन अरशद नदीम जेवलिन के अखाड़े में उतरेंगे और अपनी माहिराना सलाहियतों का इजहार करेंगे। अरशद नदीम मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले एक आम से नौजवान थे। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स और फिर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एथलेटिक गेम्स हुई, उसमें मेडल लाकर अरशद नदीम ने अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। और इस वक्त हमारी सिर्फ उम्मीदों का महवर अरशद नदीम है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने थोड़ी बहुत बात की थी, और बल्कि थोड़ी क्या काफ़ी बात की थी उन बच्चों के हवाले से जो स्विमिंग में गए, शूटर्स गए हमारे, उनके हवाले से, और फिर फ़ायका रियाज गई स्प्रिंटर के तौर पे। लेकिन जब हम ये बात करते हैं ना कि स्विमर्स कुछ कर नहीं पाए, शूटर्स कुछ कर नहीं पाए, वो कुछ कर नहीं पाया, तो उस पर हमें ख़ुद भी थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। हमने उनको क्या दिया है, हमने उन पर क्या ख़र्च किया है। अगर अरशद नदीम को इस वक्त कोई स्पॉन्सर ना मिलते तो शायद वो अपना इलाज ना करवा पाते। फिटनेस बेचारे ने खुद हासिल की और आपके लिए जेवलिन भी ख़रीदा और ख़ुद गए वहाँ पे, उनके पास जेवलिन तक नहीं था। जितना मर्जी हम कह लें कि जी हमारे मेडल नहीं आते, हम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने से ज़्यादा मैं समझता हूँ आपको हकीकत पर बात करनी चाहिए। ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान, उस पर बात करनी चाहिए, POA जिसको कहते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर बात करनी चाहिए, जिसके पास धड़ाधड़ फंड्स हैं, जिसके पास फैसिलिटी है। हमने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए खर्च कर दिए, और पता नहीं किधर गया वो 2023-24 का बजट। और 150 छोटे बड़े हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाने थे, 130 बिलियन के करीब हमने पैसे भी खर्चने थे। पता नहीं क्या कर रहे हैं हम और क्या नहीं कर रहे। बहरहाल लेकिन खिलाड़ियों पर क्या खर्चा हमने। नू दस्तगीर आपके लिए मेडल लाया, उसको हमने अपनी नेशनल गेम्स में उठाने नहीं दिया, उस पर पाबंदियां लगा दी कि नहीं दोबारा वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे आप। फिर ये जो 3 बच्चियां अभी जीत कर आई हैं, सुहेल सिस्टर्स, क्या इन पर हमने कोई इन्वेस्ट किया? क्या इनके बारे में कुछ सोचा कि ओलंपिक्स की किसी गेम में इनका भी हाथ या इनका भी पार्ट हो सकता है? बैडमिंटन के लिए माहूर शहजाद गई लास्ट टाइम, और माहूर के बाद इस बार बैडमिंटन खाली गई। 11 लोगों की क्रू मेंबर गए हैं और 7 का सिर्फ खिलाड़ियों का दस्ता गया। 7, इतनी बड़ी आबादी वैसे सिर्फ 7 लोग। चलें जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। मैं तो कुड़ता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। आज सीनियर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं तो ज़रा खुल के बात होगी, हक़ाइक़ पे बात होगी। उस्तादों की तरह मेरे लिए बहुत मोहतरम, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है नसीम भाई से बेहतर किसी ने चीज़ें कवर नहीं कर रखी, तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ी हक़ाइक़ पर बात होगी।
और साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं, आप मुझे पकड़ लाते हैं कि भाई बहुत लिख लिया आपने, आए ना ज़रा इधर हकीकत बोले। और साथ ही साथ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, शानदार पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर भी नजीबुल हसनैन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। नजीब थैंक यू, नसीम भाई थैंक यू, और मुदस्सिर आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, शुरुआत तो पता नहीं कहाँ से करनी चाहिए, लेकिन हम ज़रा शुरू इससे कर लेते हैं कि अभी हालिया आपने देखा इतनी तनकीद स्विमर्स पर शुरू हो गए, और जिनको पता भी नहीं है सोशल मीडिया के तुर्रम खान या अफलातून कि भाई उन पर आप लोग 38,000 भी नहीं खर्चते जिनसे आप मेडल की तवक्को करते हैं। तो ये बातें तो आपको फेडरेशन, एसोसिएशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आईपीसी मिनिस्ट्री, इनसे सवाल करना चाहिए ना। देखिए अरसलान, मैंने बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने सोशल मीडिया पे एक इस तरीके की पोस्ट देखी कि हमारे दो स्विमर्स की तस्वीरें लगी हुई थी और उसमें हम ये बात कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ डूब नहीं गए। अरे जिस मुल्क की स्पोर्ट्स डूबी हुई हो वहां पे आप स्विमर्स की तैरने की बातें क्या कर रहे हैं यार। आप जरा स्पोर्ट्स का बजट उठा के देखें, आप स्पोर्ट्स के लिए हम सोच क्या रहे हैं, हमारे बाकी मसाइल इतने। अभी ये खबर में देख रहा था रिसेंट पास्ट में कि जो बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दिया गया था वो तमाम का तमाम बजट वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं कि मुल्क के मसाइल और बहुत सारे मौजूद हैं। आईपीपीज के हवाले से हम इस तरह की खबरें सुन रहे होते हैं कि पता नहीं कि हमारे ही लोग उसके अंदर जो है वो शामिल दिखाई देते हैं। मसाइल हमारे मुल्क के इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं कि उसके बाद स्पोर्ट्स किसी जगह पे दिखाई नहीं देता। हम अपने स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स फेडरेशन को देते क्या है? जितना बजट होता है उसका 75% पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। हम अगर किसी एसोसिएशन को 15 लाख रुपए देते हैं तो हम उससे कहते हैं कि आपसे हिसाब किताब भी चाहिए। क्या 15 लाख रुपए में कोई एक नेशनल चैंपियनशिप भी हो सकती है? मैं किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। तो हमारे लिए स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं। अब तक हमारे जितने स्पोर्ट्समैन परफॉर्म करते रहे उसमें माजरत के साथ पाकिस्तान की हुकूमत का या पाकिस्तान के वो इदारे जो खेलों को चलाते हैं उनका कोई रोल नहीं रहा। उसमें उनकी अपनी पर्सनल हिम्मत थी, एफर्ट थे, अपनी सलाहियतें थी जिसकी वजह से पहुंच गए। चाहे हम अरशद नदीम की बात कर लें या माजी में आप चले जाए, जो कुछ भी फतवात हासिल हुई थी उनमें उनका पर्सनल रोल ज़्यादा था। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ अरसा पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, दो जर्नल्स थे, जनरल आरिफ असर और जनरल आरिफ साई। उनकी लड़ाई ने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ऐसे दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दोहा एशियन गेम्स कवर करने के लिए गया था। वहाँ पर पाकिस्तान हॉकी टीम भी क्वालिफाई करके आई हुई थी। वहाँ पर पाकिस्तान के चले एशियन गेम्स छोड़ दें, 2004 में मैं एथेंस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था। वहाँ 6 बॉक्सर आपके क्वालिफाई करके आए थे, 6 बॉक्सर। आज कोई तस्वुर नहीं है आपका कोई बॉक्सर क्वालिफाई करके जाए। आप इसके साथ पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई करके आती थी। आज पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई कब करेगी हमें नहीं पता। हमारा नेशनल गेम जो 3 मरतबा के हम ओलंपिक चैंपियन हैं, 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कब अगली मरतबा क्वालिफाई करेंगे। इसमें किसका रोल है? इसमें हमारी हुकूमत का रोल है। इसमें किसका रोल है? इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का रोल है कि जो सिर्फ चौधरी बन के बैठे हुए, उन्होंने करना कराना कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आप रिसेंट पास्ट में देखें, कुछ भी सही, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्नूकर अगर नहीं है ओलंपिक गेम, लेकिन स्नूकर में आपकी पार्टिसिपेशन है। स्क्वॉश में जब आप जीत रहे थे आपने कुछ भी नहीं किया। आज अगर स्नूकर में आप फतवात हासिल कर रहे तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम से आके बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, लेकिन अगर आप साल भर के अपने रिजल्ट्स उठा के देखेंगे तो ओलंपिक के अलावा आपको स्नूकर के अलावा आपको कोई कामयाबी दिखाई नहीं दे रही। सही बात है। जैसे आप बात कही थी कि जिन खेलों में हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको सपोर्ट अलहदा से करें, वो ब्रीड देखें। आपके पास इतने पैसे तो है नहीं कि आप हर एसोसिएशन को, हर ओलंपिक एसोसिएशन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर खेल तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं है जो ओलंपिक्स में खेला जाता है। आपने 3 खेलों को ही तो फोकस करना है, आप वो भी नहीं कर पाते। अगर आप उन 2-3 खेलों को फोकस नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उन खिलाड़ियों को फोकस करें कि जिनको आप देख लेते हैं कि 16 साल की उम्र में इस बच्चे में स्पार्क दिखाई दे रहा है, इसको तो लेके चलें। लेकिन उसको ढूंढेगा कौन? उस बच्चे को तो आप साइड में छोड़ के चले जाएंगे, आपकी कोई पसंद का बंदा जो है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। अभी आप देखें जिस कश्ती पे सवार थे हमारे ये ऑफिशियल्स, जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी वो ऐसे हाथ हिला रहे थे, वो आज जितने ऑफिशियल चढ़े हुए थे जैसे वो
सारे गोल्ड मेडल जीत के यही लेके चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीरें आजकल वायरल हुई हुई हैं। अब वो जाहिर है वो कहीं भी खड़े होते हैं वो भी तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी स्पोर्ट्स खेली है, जरा थोड़ी सी हमें भी ये डिटेल बता दें। या जितने भी पॉलिटिशियन वहाँ पे जॉय ट्रिप पे गए हुए, यहाँ पे मेरे ख्याल है ये मुल्क जो है ना वो सियासतदानों का है, इन्हीं के जॉय ट्रिप लिखे हुए हैं, ना किसी स्पोर्ट्स। सही बात है। 7 आप जा रहे हैं जिनमें से वाइल्ड कार्ड एंट्री कितनी है वो आपके सामने, क्वालिफाई करके कौन गया है वो आपके सामने। एक होप है अरशद नदीम, 25 करोड़ की आबादी में, ऐसे ऐसे छोटे ममालिक की जिनकी आबादी हम देख रहे होते हैं 50 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ है, वो भी 2-2 मेडल लेकर जा रहे होते हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होता। सही बात है। लेकिन नहीं पहली पे दिखाई देता। तो इतना बड़ा नसीम जो भाई, मुस्लिम दुनिया एक तो बड़ा हम मुल्क ये है, बजट ना, आपने जो बजट का जिक्र किया, मैं ज़रा इसका डिटेल जिक्र करता हूँ आपके साथ भी, मुदस्सिर और नजीब के साथ भी। नजीब भी साथ है। नजीब, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हमने बातें की हुई होती हैं, हमने सुना हुआ होता है जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लास्ट ईयर 1.9 बिलियन का बजट हमने सुना जी था, अब तो पता नहीं क्या वो बजट की बात। अच्छा, उन 1.9 बिलियन में 250 हमने मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने थे भाई। और मज़े की बात देखें, पता नहीं वो बने नहीं बने, मुझे नहीं पता उनके बारे में, मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे उनके कोई नामो निशान ऐसे पता नहीं चले कि वो बने या नहीं। लेकिन हम क्या किया, हमने जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने एक बड़ा हिस्सा बजट का वापस कर दिया आईपीसी मिनिस्ट्री को, यानी किसी खिलाड़ी पे खर्च नहीं किया। नू दस्तगीर आपके कॉन्टीजेंट से गायब है, आपको पता ही नहीं है वो कहाँ है बेचारा, मेडल लेकर आया हुआ है। हमारा था तला तालिब, वो भी गायब है, कोई पता नहीं वो किधर है। बैडमिंटन के प्लेयर मुराद अली नौकरियां कर रहा है बेचारा बैंक की, पलवशा नौकरी कर रही है बैंक की, माहूर हमारे इस पूरे कॉन्टीजेंट से गायब है। वो लोग जिन्हें जाना चाहिए था, जिनके बारे में, जब बॉक्सर 6 का जिक्र किया नसीम भाई ने, एक बॉक्सिंग में से कोई नहीं। 28 फेडरेशन है नजीब जो रजिस्टर्ड है पीओए के साथ, 28 में से सिर्फ 7 लोग गए। देखिए, अभी आपको ये तो पता ही होगा, हम सब नसीम भाई को प्यारे भाई कहते हैं। प्यारे भाई ने बड़ी डिटेल में सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि हम क्या बातें लेके बैठ गए हैं अरसलान। बड़ी सिंपल सी बात है, ये खुशहाल मुल्कों के काम है ओलंपिक में जाना, मेडल लेना। ये हम जैसे मुल्कों के काम नहीं है। हम जाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए और जॉय राइड के लिए। एक 11 लोग 7 एथलीट के साथ गए हैं क्योंकि पेरिस में तस्वीरें खिंचाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आईफिल टावर देखेंगे, तो ये मजे होने चाहिए ना। और क्या चीज है आपको मैं बताऊं, न्यूजीलैंड के लिए हम मजाक से कहते हैं कि इनके यहाँ भेड़े ज्यादा हैं, शीप और इंसान कम है। 5.1 मिलियन की पॉपुलेशन में 195 का दस्ता है। आप 24-25 करोड़ की आवाम से 7 लोग जा रहे हैं और 11 ऑफिशियल। 11 ऑफिशियल। हमें अब इस बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए। हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जब आप बीज लगाएंगे तो ही तो पौधा उगेगा, दरख्त बनेगा। आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी कोई तैयारी नहीं है और हम ओलंपिक के टाइम पे आके बातें करना शुरू हो जाते हैं। यार नजीब, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ तो है ना, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। अच्छा, दूसरा ये जो खिलाड़ी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, मतलब आपका नेशनल चैंपियन मुराद हो गया, पलवशा हो गई या माहूर हो गई, अब इनको नौकरियों पर बुला लिया यार बैंक्स ने। मतलब आप नौकरी कराएंगे फिर क्या उन्हें मौका देंगे? कल मुराद मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि 2 इवेंट्स में उन्होंने जाना है। अब नेशनल चैंपियन है, उसके पास पैसे नहीं है 2 इवेंट्स में जाने के, स्पॉन्सर भी नहीं है। देखिए, बात यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये हम तो एक इस चीज में भी अवाम बना रखें कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। रॉ टैलेंट मीन्स नथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जब टॉप स्टेज पे आप जाते हैं ना, तो रॉ टैलेंट की कोई अहमियत नहीं है। आपको हीरे को तराशना पड़ता है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। हमारे एथलीट जो भी करते हैं वो अपने रॉ टैलेंट पे करते हैं। हमारे पास इनको ग्रूम करने का कोई तरीका नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से हम एक्सपेक्टेशन लगाते ही क्यों है। अच्छा मुदस्सिर, बात मैं दोनों हजरात से एग्री, दोनों ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह का टैलेंट हमारे पास है वो वहाँ पे उसको निखार कर भेजने की ज़रूरत होती है। यही प्रॉब्लम, हम ना तो स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, फिटनेस, एडवांस इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्निक्स, इन चीज़ों से तो पता नहीं किधर है। तो फिर हम ये कहते हैं जी स्विमर पीछे क्यों रह गया। वो आपने तो गुज़िश्ता रोज़ ये भी बताया था कि कितने सेकंड्स के फ़र्क हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर मेहनत करें तो ये सेकंड का फ़र्क भी ख़त्म हो सकता है।
बहुत शुक्रिया सयान साहब, दोनों सीनियर साथ हैं। जी भाई, कल हम बात कर रहे थे कि जो स्विमर्स की जिनके डूब जाने की बात हो रही है या जो दौड़ में पीछे रह गए उनके कहीं और निकल जाने की बात हो रही है, और जो मेम्स चल रही हैं इंतहाई अफसोसनाक थी। जब फैक्ट एंड फिगर देखें तो जो टॉपिस्ट हैं उनसे हमारे स्विमर्स का किसी का 10 सेकंड का फ़र्क है और किसी से 11 सेकंड का फ़र्क है, और मैक्सिमम जो फ़र्क है वो हमारी जो खातून हैं जिनको कहा जा रहा है सबसे आखिर में रह गई हो, कहीं खुदा न खास्ता डूब नहीं गई, उनका फ़र्क जो है 15 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। अब ये अफसोसनाक सूरत हाल है। सीम भाई कह रहे थे, नजीब भाई सॉरी कह रहे थे कि हमारे जैसे मुल्क का काम नहीं। मेरा ख्याल है हमारा ही काम है। फ़लस्तीन देखें ना, फ़लस्तीन में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने कभी सुना है वहाँ क्या कि आपने बड़े बड़े स्टेडियम या सुने हों तो उनके भी 8 प्लेयर्स आए हैं। यूक्रेन जहाँ से जंग जारी है, जहाँ पे इस वक्त सूरत हाल आपको पता पिछले 2-3 साल से एक हालात वहाँ जंग जैसा इलाका है, वहाँ से भी 111 के करीब खिलाड़ी जो हैं वो शरीक हैं। अफसोसनाक सूरत हाल यही है। हम प्लेयर्स पे ही बात करते हैं और मोस्टली हमारे जितने भी हम चंद एक को छोड़ के मैं कहूँगा लोग एक एक बंदे को पकड़ते हैं और उस पर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं और उसकी कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। बाबुओं पे बात नहीं करते कि जो बाबू बैठे हुए हैं जिन्होंने इन बच्चों के नाम पे पैसे खाने होते हैं, इन बच्चों की मेहनत का पैसा वो खाते हैं। आज भी 70% जो है वो तनख्वाहों की मद में जाता है, इनकी सहूलियात की मद में जाता है। आप अभी भी बजट उठाएं, पंजाब के बजट की मैं बात करूं तो 13.5 बिलियन का बजट है, तो उसमें आधे से ज़्यादा बजट जो है वो दोबारा से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिल्डिंग की तामीर पे है। वो नसीम भाई ने बता दिया ना, वापस लेने की तैयारी हो रही है स्पोर्ट्स का मतलब बजट। ये सारी चीज़ें वो हैं कि आप हर साल एक ही दीवार को बार बार चूना लगाते हैं। अगर उस दीवार को ही खुर्चा जाए तो मेरे ख्याल में 8-10 तय उससे ही निकल आएंगी, क्योंकि वो जिस अंदाज में उस पर रंग किया जाता है वो भी इसी तरह जिस तरह से हमारे प्लेयर को सपोर्ट किया जाता है। होना ये चाहिए था जिन अकेडमीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। कल भी हमने बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 70% यूथ है और मैं कहता हूँ कि इंतहाई टैलेंटेड है, सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। अब एक प्लेयर है जैसे स्नूकर है, वो कौन सी टेबल पे खेल के अपने गांव में मोहल्ले में, वो टेबल्स कैसी होती हैं आपसे और मुझसे छुपी नहीं है, किन स्टिक्स से वो खेल के किसी एक मुकाम पे पहुंचता है। तो जब उसको भी आके स्पोर्ट्स बोर्ड में कमरे के लिए पैसे देने पड़े और उसको रहना पड़े, खाना उसको पड़े, उसको जिम की सहूलत ना हो, उसको इवन वॉक करके मस्जिद तक जाने की सहूलत ना हो, तो वो क्या करेगा। अच्छा फिर चलें इससे भी आगे बढ़ के उसको किसी ने सपोर्ट कर दिया, वो चला गया, कोई टूर्नामेंट खेल के आ गया, तो फिर यहाँ सियासत इतनी ज़्यादा है, हर कोई उसको कैश कराने के चक्कर में होता है। उसको साथ एक फ़ोटो जो है वो खींची जाती है, शेयर की जाती है, उसके बाद वो प्लेयर कहाँ हैं, उसको कैसे तैयार करना है, उसकी केयर कैसे करनी है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर जो हमारे नेशनल अदारों में हैं उनको अच्छी पोस्ट दी गई या जॉब पे रखा गया। उनको जॉब इसलिए रखा गया था कि वो बैठ के कैश गिनेंगे या फाइलों पे साइन करेंगे या जाके रोड की इंस्पेक्शन करेंगे या मुख्तलिफ जगह पे विज़िट करके अपने दफ्तर का काम करेंगे। वो तो एक आज़ादी तौर पर उनको सपोर्ट करना था कि आपके फाइनेंशियली इशू हल हो जाएंगे, आप अपनी गेम की तरफ मज़ीद तवज्जो दें। अब एक बंदा जिसने सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है और 5 बजे तक अपना काम करना है और उसके बाद उसको कहा जाए कि आप प्रैक्टिस भी करो और कल को मुकाबला आए तो उसके लिए कल हमारे साथ प्लेयर मौजूद थे, मुराद के अलावा जो जिनको मुराद शायद मुराद ही थे, तो उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा 2 बड़े इंटरनेशनल इवेंट के लिए। बताकर गया हाँ, पूरे इस पाकिस्तान में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे। मैं तो नसीब भाई कहता हूँ कि पता नहीं कौन सा वक्त था जब पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कौन सा ऐसा माफिया था जिसने उस गेम को प्रमोट करने के लिए उस वक्त लाएअमल तय किया और एक क्रिकेट को छोड़ दिया। क्या हमारा मीडिया, क्या आम लोग, क्या सियासतदान, क्या प्लेयर्स स्वाय क्रिकेट के कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक वजह बता, एक ही बंदे को हाईलाइट करते अगर आप 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आप सारे हजरात, नसीम भाई अग्री, एक चीज अग्री करें नसीम भाई, अगर एक इमेजिन करके देखें आज क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसका क्या हाल होता। नहीं, मैं तो ये बात कहूंगा कि अभी जैसे बात की जोई साहब ने, सबसे पहले तो मैं सलाम करना भूल गया था, मैं छोटे भाई नजीब, ये भी कम प्यारे नहीं है, और चोई साहब सब लोगों को, आपके व्यूअर्स को बहुत सलाम। अब मैं बात ये कर रहा था कि देखिए ये अजीब सूरत हाल है हमारे स्पोर्ट्स की, और शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि क्रिकेट कब ओलंपिक्स में शामिल होगा और हम उसको तबाही के दहाने पे ही लेके जा रहे हैं।
बाकी खेल की हम जैसे जैसे ओलंपिक्स में जा रहे हैं वैसे वैसे तबाह करके लेके जाते हैं, हम नॉर्मल हालात में लेके नहीं जाते। सही बात है। मैं आपको बताऊं कि आप, मुझे याद है कि 2004 एथेंस ओलंपिक्स में मेरे साथ जनरल आरिफ हसन थे। मैं जनरल आरिफ हसन साहब को फिर उसके बाद से देखते ही गया। जब तक हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स, और फिर उस वक्त की लड़ाई मुझे याद है, जनरल अकरम शाही पैरेलल एसोसिएशन बन गई इस मुल्क के अंदर, जहां से हमारा स्पोर्ट्स तबाह हुआ। देखिए, हॉकी के प्लेयर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाके जनरल अकरम शाही के साथ खड़े हो, जिनको हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, या फिर आरिफ हसन साहब जो अपनी जिद पर कायम थे कि मैं जो है वो ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, उनके साथ जाएंगे। हमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है या हुकूमत की सुनना है। इतनी वो जंग थी और इस लेवल की वो जंग हो गई थी कि जिसने पाकिस्तान अपनी जाती अना के लिए, अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, अपने ओहदे पे बरजमान होने के लिए हमने जिस अंदाज से अपने स्पोर्ट्स को तबाह किया वो हम सब ने देखा। और अफसोस क्या मकाम ये था कि एक साहब कह रहे हैं कि जी मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैंने अगर छोड़ा तो ओलंपिक एसोसिएशन आपको बैन कर लेगी। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा फैसल साले हयात साहब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह थे, वो भी अड़ गए थे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये लोग जब ओहदे पर होते ओलंपिक एसोसिएशन या किसी और ओहदे पे, तो ये इतने करीब चले जाते हैं सपोर्ट करते करते। मुझे याद है जाओ एंटोनियो समारांच उस वक्त आईओसी के सरबराह थे। जब मैं 2006 में गया था वहाँ, मैंने प्रोफेसर अनवर चौधरी को भी देखा था, जो 6 बॉक्सर आपके क्वालिफाई करके गए थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उन्हीं के दौर तक क्वालिफाई किया था। उसके बाद कोई नहीं आया कि जिसने क्वालिफाई करा दिया। जो रिस्पेक्ट मैंने वहां पर अनवर चौधरी की जाओ एंटोनियो समारांच के सामने देखी थी, आईओसी के प्रेसिडेंट के सामने, वो जनरल आरिफ हसन की नहीं देखी थी। इसकी वजह ये थी वो परफॉर्म कर रहे थे, और बुरे परफॉर्म करने वाले को पसंद करते कि परफॉर्म कौन कर रहा है। हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ सिर्फ अपनी अना के लिए नीचे जाता चला गया, अपनी अना के लिए कि मैं ओहदा नहीं छोड़ूंगा भले रुल जाए पाकिस्तान की स्पोर्ट। और यही हुआ। मैंने एक जगह पे कह दिया था, हालांकि वो दोनों रिटायर्ड जनरल्स हैं, मैंने एक जगह पे ये बात की थी कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से जो है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पिस रही है, तो मैं मुसीबत में आ गया था। यहाँ कहते हुए भी जान जाती है भाई। नहीं आप कह दें हसीम भाई, आप तो बड़ी दूर की बातें कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को मैं करंट की, मैं हसीम भाई बात बड़ी अहम कर रहे हैं, मैं आप तो बड़ी दूर की कर रहे हैं। शायद ये यूथ पुरानी बातें सुनना नहीं चाहती या समझना नहीं चाहती। ये अभी देखें हालिया हॉकी में क्या हुआ। ये तो वो राना मशहूद और वो सारे पड़े और हॉकी की टीम बन के चली गई, वरना तो ये जो अभी थोड़ा सा हॉकी की बात हो रही थी और आप जर्नल्स की बात कर रहे हैं, हम तो आप तो होंगे, हमें किसी ने कहाँ से निकालना है, इससे ज़्यादा क्या निकालेंगे, हमारे लिए तो और कोई मुल्क भी नहीं है। अभी भी जो आपके पास 34 जो एसोसिएशंस हैं उसमें 15 जो हैं वो फोर्सेस के लोग हैं, हेड कर रहे हैं। 28 में वही फाल हैं, बाकी तो सारी नहीं 15 मैं कह रहा हूँ फोर्सेस के लोग हेड हैं, वो किसका काम है या किस स्पोर्ट्स सर। लेकिन मैं कहता हूँ आपको फिर वापस आऊँगा हॉकी पर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप तीनों हजरात से इस पर बात करता हूँ। जब हमने वो दौर देखा ना सुनहरा, वो भी इन्हीं लोगों की मरहून मिन्नत देखा। हमारे यहाँ सिविलियंस में क्या हुआ है आपके सामने ही है, जिस तरह से हॉकी की तबाही हुई है, जिस तरह से यहाँ पर स्क्वॉश और बाकी गेम्स का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। हमें बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए ना एक पॉलिसी चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो तो हमारे यहाँ होती ही नहीं। ब्रेक लेते, वापस आते हैं इस पर। वेलकम बैक जी। इस वक्त हम ओलंपिक्स की तो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जिक्र अगर फायका का कर लूँ, चूँकि हम ओलंपिक्स, उसके डायनेमिक्स, उसके बजट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी प्लेयर पे नहीं लगता। फिर एक के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होना, यानी फेडरेशन का जन्म होना। एक स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, अनवर साहब का जिक्र किया, अनवर चौधरी साहब का। अनवर चौधरी साहब लड़ कर इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने बॉक्सर की पार्टिसिपेशन करवाते थे ताकि वाइल्ड कार्ड एंट्री ना करनी पड़े। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री इसलिए होती है कि आपके प्लेयर ने खेला ही नहीं होता, आपकी वो जो भी फेडरेशन या जो भी एसोसिएशन है, जैसे मैं फायका का जिक्र कर रहा हूँ, फायका भी वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गई। एचईसी की टॉप एथलीट थी वो, फॉर्मर एचईसी एथलीट थी, यानी हायर एजुकेशन कमीशन की वो शानदार एथलीट थी। पाकिस्तान में 100 मीटर की फास्टेस्ट वुमेन एथलीट का उसको खिताब मिला हुआ है। उसने 34 नेशनल गेम में गोल्ड उठाया था, तो उसका राइट था वो जाए। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल इवेंट से बेचारी बाहर रही है, उधर कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो है उनकी, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनके प्लेयर्स एथलेटिक वाले जाते हैं या नहीं जाते हैं। और उनके जो ट्रैक्स हैं, आप ज़रा रावलपिंडी, लाहौर, कराची या ट्रैक्स का विज़िट कर लें, आपको अंदाज़ा होगा कि गड़े पड़े हुए उन ट्रैक्स में जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो मैं ज़रा नजीब, ये जो फायका वाला मामला था, आपने सुना ही होगा, उसने जिस तरह बेचारी ने इस पर आवाज़ उठाई कि मेरे पास ना तो अंदर जाने देते हैं मुझे, मुझे पूछना पड़ता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हुए
कि भाई मैं फायका रियाज हूँ, प्लीज़ अंदर जाने दे, स्विमिंग उसको नहीं करने देते, पैसे भी अपने खर्च रही है, मतलब टॉपेस्ट एथलीट है, फिर हम कहते हैं जी तैयारी, वो तैयारी करे, वो ये कहाँ से करे भाई, जब आपके अपने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जिसका गवर्नमेंट ने ठेका उठा रखा है कि पैसे देंगे और बनाएंगे, उसी में घुसने नहीं दिया जाता एथलीट्स को। अरसलान, अभी इस पूरे डिस्कशन में जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ना, वो है स्पोर्ट्स की पॉलिसी। तो पॉलिसी बनानी होगी कि आपने किस डायरेक्शन जाना है। ये मुल्क इस वक्त ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, एथलीट को आपने सपोर्ट करना होगा, इनको बैक करना होगा। अभी बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी कि बैंकों में जाके कैश गिनना उनका काम नहीं है, आप उनको ये रिलैक्सेशन दें, ब्रेड एंड बटर की टेंशन उनको नहीं होनी चाहिए, उनको अपने खेल के लिए फैसिलिटीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये चीजें उनको मिले। ये तो बेसिक राइट है एक एथलीट का। जब ये नहीं मिल रहा, अभी आप बात कर रहे थे हमारे हॉकी के माजी की, तो वजह ये है कि डिपार्टमेंट्स उनको सपोर्ट करते थे। ये किसी और को क्रेडिट मत दीजिए इस चीज का, वहां डिपार्टमेंट नौकरी देते थे तो हम्बल बैकग्राउंड के पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉकी उठाने देते थे। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आपका बच्चा हॉकी खेलना चाहेगा तो आप कभी उसको खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे फ्यूचर पता तो है बर्बाद उसके है अंदर उसका ना फिर। तो पैसा है, ना चार्म है, ना नौकरी है, ना सिक्योरिटी है, क्यों खेलेगा? 1 महीने की डेलीज नहीं मिलती, आप उनसे कहते हैं वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। यार लेकिन तो नजीब, हालात है इस हम मुल्क अपने के। नेशनल हीरोज के साथ जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद कोई जाने देगा अपने बच्चों को? कोई स्प्रिंटर बनने देगा अपने बच्चों को, जो फायका के साथ हो रहा है, जो शजर अब्बास फेस कर रहा होगा या बाकी फेस कर रहे हैं? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पॉलिसी बनाएं, एक डायरेक्शन हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चले। ये आप अभी बीच में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे ना, तो वो एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है, वो अपने Yes. पैसे खुद बनाता है और खुद चलाता है, इसी वजह से सरवाइव कर रहा है। ये इनके चक्रों में होता तो यही हाल होता। नसीम भाई, मैं इस बात से अग्री करता हूँ, यही बात मैं आपसे कह रहा सर। ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, नसीम भाई, कुछ चीज़ होती है ऐसी पाकिस्तान में? अभी हालिया मैंने देखा इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और मज़े की बात देखें, उस कॉन्फ्रेंस से मैं भी बाहर था, मुदस्सिर चौधरी भी बाहर था, आप भी बाहर थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग भी बाहर थे, हसनैन लियाकत भी बाहर था, नजीब भी बाहर था, शोएब जट भी बाहर था। मज़े की बात, वाजिद भट्टी साहब भी बाहर थे। तो था कौन उस स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने की? कौन स्टेज के ऊपर चढ़ के? एहसन इकबाल साहब और बाकी बैठ गए थे स्टेज पर बैठ के स्पोर्ट्स की पॉलिसी के बारे में कॉन्फ्रेंस ऐसे होती है? देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी माजी में भी बहुत बनती रही है। एक पॉलिसी ये भी बनी थी कि आपका गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, सिल्वर मेडल पे 50 लाख रुपए दिया जाएगा, 25 लाख रुपए आप ब्रोंज मेडल पे देंगे। यकीन माने कि आपने वो पॉलिसी तो बना दी, आप बाकी चीज़ों पे हम सुन रहे होते, करप्शन के ऐसे ऐसे इल्जामात लग रहे होते, लेकिन आपने अपने एथलीट को वो करोड़ रुपया नहीं दिया गोल्ड मेडल लाने पे। नहीं सिखाओ, नहीं दो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपनी मेहनत से तैयार हो जाएगा, लेकिन तुमने एक पॉलिसी बनाई है भाई, वो पैसे तो दे दो। वो तक देने को तैयार नहीं होते। वो बच्चा गोल्ड मेडल जीत कर आ गया, उसके बाद उस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपने उस बच्चे को ऐसे लेके जाता है जैसे स्कूल में माँ बाप अपने बच्चे को लेके जाते हैं, वो क्रेडिट पाकिस्तान लेता है, स्पोर्ट्स क्रेडिट हाथ वो खड़े लेता होते है। और वो जो है नहीं क्रेडिट भी लेने चले, मैं वो लेके जाता है बच्चे को, लेकिन पैसे नहीं मिलते उस बच्चे को जीतने के बाद। उसके बाद बच्चों का रुझान ही खत्म हो गया। उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट तो आता था, ठीक है मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास कोच नहीं है, मुझे कोई तैयारी के मराइल से नहीं गुजार रहा, मुझे कोई ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं भेज रहा, लेकिन यार मैं जान मारूंगा जैसे अरशद नदीम ने जान लगाई, ऐसे माजी में और भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। वो जब जीत के आएंगे तो उन्हें 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल को दिया जाएगा। वो पॉलिसी कहाँ चली गई? आज तक वो दरवाजे बजा रहे होते हैं, जिन एसोसिएशन ने जीता था उनको पैसे नहीं मिले। एक तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ना आप सिखाने का मौका देते हैं, ना आप कोई फॉरेन टूर्स कराते हैं। अभी नीरज चोपड़ा से मुकाबला करना है आपके अरशद नदीम ने। नीरज चोपड़ा के ऊपर आपको पता है कितना खर्चा हुआ है? वो कितने ममालिक में ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। सर हमारे वाला इंडियन तो रुपीस में, नसीम भाई, इंडियन रुपीस में नीरज चोपड़ा पर जो हालिया रिपोर्ट है, मंथली 1 करोड़ 70 लाख रुपया लगता है मंथली। अब आप अंदाजा करें, हमारा अरशद नदीम तो छांगा मांगा नहीं जा सकता मियां चुन्नू से, बाकी तो बात ही छोड़ दें आप। उसके बाद वो मुकाबला कर रहा है, वो जीत कर आ जाएगा। उसके बावजूद शायद मुझे नहीं लगता कि वो कोई पॉलिसी एक लम्हे में हम जागेंगे, ओ जी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारा बच्चा लेकर आ गया। अरे भाई, आपने उस बच्चे के लिए क्या किया था?
अच्छा वो आ जाए तो कोई ऐसी एग्जाम्पल तो बना लो कि तुम जीत के आओगे ओलंपिक का मेडल, तो फिर तुम्हें इस लेवल के इनामात मिलेंगे। अगर अरशद जो है वो कोई मेडल जीत जाए ना, अल्लाह करे, आमीन। तो ऐसी जगह पे लाके रखो, अरशद को उस ब्रैकेट में रखकर दिखाओ जो क्रिकेटर से भी ऊपर हो, वरना तो हर खिलाड़ी यहाँ क्रिकेटर ही बनना चाहता है। अच्छा और नसीम भाई, 2 तारीख को फाइका रियाज ने भी 100 मीटर में हिस्सा लेना है। अब हमारी फाइका रियाज, फाइका का दुख ये था, आपको मैंने पहले भी बयान किया। अब मुझे बताएं, 2 तारीख को उसने हिस्सा लेना है और किसी को पता ही नहीं है कि फाइका ने कब हिस्सा लेना है, और कोई प्रोजेक्शन नहीं है। अरशद तो अपनी मदद आपके तहत आपके सामने आ गया ना, ओलंपिक से, वर्ल्ड एथलेटिक्स से, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम से, कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडल लेने से, अपनी मेहनत से सामने ये फाइका अब गई है। और फाइका जिस तरह गई है वो आपको भी पता है कि वो बेचारी पैसे दे देकर अपनी मेहनत से खुद अपनी फैसिलिटीज लेती रही है और अंडर कोचिंग फयाज साहब से करवाती रही है। देखिए फाइका, विश यू वेरी गुड लक। हम सब जानते हैं कि जो सारी दुनिया की तैयारियां हैं उसमें फाइका हो सकता है लास्ट नंबर पर ही आ रही हूँ। मैंने लास्ट नंबर पे शबाना को भी आते हुए देखा था एथेंस ओलंपिक्स में। आपको पता है पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था, तालियां बजाता हुआ कि इस बच्ची ने कंप्लीट किया। यहाँ पे एप्रिसिएशन का लेवल ये होता है, और इस मुल्क में एप्रिसिएशन का लेवल ये कि फाइका की दौड़ तो छोड़ेंगे, किसी को पता होगी अरशद नदीम का मुकाबला कब है ये भी नहीं पता होगा। सही बात है। जब वो पहले क्वालिफाइंग राउंड में जो पहले दिन के होंगे उसके अंदर अगर वो सरवाइव कर गए तो इस मुल्क में शोर मचेगा। अरशद का फाइनल होने जा रहा है नीरज चोपड़ा से, अरशद का, अरे उससे पहले सो रहे होते हो आप। सिर्फ जब आपके सर पे कोई चीज आ जाती है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रह गए हो, कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा ना, अगर अल्लाह करे कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेकर आए इस मुल्क के लिए, अरशद नदीम का मकाम बाबर आजम से ऊपर ले जाना फौरी तौर पे, जो बाबर आजम की अर्निंग है, ताकि आप कोई तो मोटिवेशन दो इस मुल्क में ओलंपिक स्पोर्ट्स के बच्चों को कि जो आगे आए। सर 2020, 2022, 23 और अरशद नदीम ने, मुदस्सिर, इतना कमाल किया और जेवलिन बेचारे को अब खरीदना पड़ा, वो भी स्पॉन्सर पता नहीं किस किस तरह से हुआ। तो ये सोचें आप। और उससे जब ये बड़ी बात है अरशद की कि जब वज़ीर आज़म ने मुदस्सिर आप सबके सामने उनसे पूछा कि जी आप कहें आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा भाई सारे स्पोर्ट्स के लोगों के लिए डिपार्टमेंट बहाल कर दो। उसने सबके लिए मांगा। मैं 2-3 बातें बड़ी अहम हैं, नसीम भाई इससे एग्री भी उम्मीद है करेंगे। एक तो हम पहले अपने पे बात कर लेते हैं एज ए मीडिया पर्सन। सवाए क्रिकेट के नसीम भाई, मैं बड़ा खुश हूँ आप तीनों हज़रात के आज कन्वर्सेशन, बड़े अरसे बाद मुझे स्पोर्ट्स के हवाले से नई चीज़ें जानने का भी मौका मिलना, माजी भी थोड़ा सा आपने खंगाल दिया, चीज़ें कुछ याद आना शुरू होगी। एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर मुझे बताइए, गिन के नाम बताइए जो इन इवेंट्स को कवर करते हों, जाके देखते हों कि फ़लाँ एसोसिएशन ने या IPC ने या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये इवेंट कराया है, किस अंदाज में कराया है, उसकी खामियाँ क्या थी, उसकी खूबियाँ क्या थी। एक प्रेस रिलीज़ आती है, उस पर मैं पहले अपनी बात कर लेता हूँ, किसी को तो कहता नहीं, उसी को हम ऊपर नीचे करके उसकी खबर जारी कर देते हैं कि फ़लाँ इवेंट हुआ। उस इवेंट में क्या किसने अच्छा किया, क्या किसने बुरा किया, कोई बात नहीं करता। और ख़ासकर जो लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने पैसा लगाना होता है, जो फ़ंड लेके आते हैं, जो स्पॉन्सर लेके आते हैं, क्या उन्होंने प्लेयर्स पे लगाया, उन्हें प्लेयर्स को इनाम दिया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक वॉलीबॉल बहुत तगड़ी गेम है, क्या कमाल कमाल के प्लेयर हैं। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनको किया जाए तो शायद एक लंबी लाइन उनकी निकल आती है। वहाँ पे मैच होता है नसीम भाई, आप इस एरिया में अगर आपने कवर किया हो, मैं कोशिश करूँगा, उनको कहूँगा कि पाकिस्तान से स्पोर्ट्स रिपोर्टर को बुलाएं। एक स्मैश पे प्लेयर्स को लाखों रुपए होते हैं, लाखों रुपए, मैं हज़ारों नहीं बात कर रहा, मतलब इतना मजमा होता है, मजमे से मिलते हैं, उठ के मजमा देता है। तो वहाँ पे एक साहब को बुलाया जाता है जो हुकूमत के आला अहदेदार हैं, तो वो जाते हुए जीतने वाली टीम को 40,000 और हारने वाली टीम को 15,000 दे के चले जाते हैं। ये है हमारी पोजीशन। दूसरी बात, हम मीडिया कितना कवर करता है, जाके स्पोर्ट्स को कितना देखता है। मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मुझे नाम याद नहीं पड़ता कि कोई टेनिस देखने जाता हो, कोई फुटबॉल के उस तरह से मैचेस देखने जाता हो, कोई दूसरी आर्चरी की गेम हो और वो देखने जाता हो। हाँ, अब दूसरी मैं बात करूँ कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स लवर्स कितने हैं क्रिकेट के अलावा। ये जो हो तनकीद रही है, लेकिन ये तनकीद तभी हो रही है ना, लोगों ने कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक्स में अपने प्लेयर्स को देखा है। और वाकई आप तो दुनिया घूमे हैं नसीम भाई, जब आप पाकिस्तान का झंडा कहीं देखते हैं और पाकिस्तान का नाम देखते हैं ना, तो यकीन माने आपकी भूख मर जाती है। आपको भूख लगी हो ना, आप तंग भी हो ना, किसी रश में खड़े हों और बैरूनी मुल्क हो, तो आपका जब फ्लैग कहीं और आता है, नाम आता है कि फलां फलां पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि आप ही हैं सब कुछ।
तो ये इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम हर खेम से लव करती है, मोहब्बत करती है। अब चूंकि उनको अंदाज़ा नहीं, हम रिपोर्ट उस तरह अंदाज में नहीं करती, उनको पता नहीं कि प्लेयर्स बुरे हैं या इनको खिलाने वाले पीछे बुरे हैं। एक चीज़ आप लोगों से प्रोजेक्शन पे बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आता हूँ ना प्रोजेक्शन पे, कि हम लोग अपने इन एथलीट्स को जो जा रहे हैं, मीडिया की बात कर लेते हैं, अपने रोल पे भी करनी चाहिए हमें बात। कितनी प्रोजेक्शन देते हैं हमारे स्पोर्ट्स के वो चैनल्स जो सारा दिन बाकी गेम्स भी दिखा देते हैं और दूसरे ममालिक की यूरोपियन फुटबॉल भी दिखाते हैं, कितनी प्रोजेक्शन देते होंगे हमारे प्लेयर्स के? या नेशनल गेम अभी हुई है जो कोयटा में, उसकी कितनी प्रोजेक्शन हुई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वापस आते ब्रेक से इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा था, मुझे कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सबका कसूर है। देखिए कसूर, मैं तो पहले मेरी कोशिश होती है कि पहले खुद को बात करूं, फिर दूसरे पे मैं उस वक्त उंगली दूसरी तरफ उठा सकता हूं जब मेरी सारी उंगलियां, अब 4 मेरी तरफ आ रही हैं। एज ए मीडिया पर्सन मुझे नहीं याद पड़ता, मेरे इर्द गिर्द नज़र भी नहीं आता कि स्पोर्ट्स को कौन कवर करता है, कौन हाईलाइट करता है, कौन किसी प्लेयर का नाम लेता है। प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही थी, यकीन माने उनको इज़्ज़त भी हमने देनी है। जिस मीडिया पे हम एक एक रैंकिंग के रजवान बाबर ऊपर चले गए, नीचे आ गए, शाहीन अफरीदी ने खाना खा लिया, उसने होटल में चले गए, उनने जहाज़ पकड़ लिया, बस में बैठ गए, फ़ैन के साथ बात हुई। अगर इस तरह हम अरशद नदीम की बात करें, फ़ाइका रियाज की बात करें, हमारे माजी के जो स्पोर्ट्स है उनकी बात करें, बच्चों को पता चले कि हम दौड़ के भी पाकिस्तान का नाम कमा सकते हैं, हम हॉकी खेल के नाम कमा। 76 साल में 10 मेडल आए ओलंपिक्स में से, उसमें से 8 हॉकी के हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हॉकी किसी बच्चे से पूछें, उसे पता ही नहीं। तीनों के तीनों गोल्ड हॉकी में, हॉकी बच्चों को पता ही नहीं कि हॉकी क्या है, क्रिकेट के अलावा। अब जब प्रमोट करेंगे बच्चों को अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का नाम सिर्फ क्रिकेट में नहीं जा सकता, दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो आप हॉकी के जरिए जा सकते हैं, दौड़ के जरिए जा सकते हैं। आना पड़ेगा चैनल्स को, डेफिनेटली अखबारों को भी। भाईजान आप देखना, डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम कम है, आपने भी बोल दिया कि चंद मिनट्स हैं। हमें बहुत सी चीज़ों का आज अंदाज़ा हो रहा है। नसीम भाई तो हमारे बड़े, इनको तो सब चीज़ों को पता है, हमें दोनों को शायद हमसे सीखा है आज। आप प्रेस रिलीज से आप देखें, उसे जिसने प्रेस रिलीज जारी की है वो कितना कमा गया, प्लेयर पे कितने लगाए, ग्राउंड का क्या सूरत हाल थी, किस ग्राउंड में मैचेस कराए, जो प्लेयर अच्छा किया उसको पॉलिश किया, दोबारा से उसको बुलाया, दोबारा इवेंट कब हुआ, क्या साल के साल ही इकट्ठा करते हैं पैसे, ये सारी चीज़ें। और प्लेयर्स की बात हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स आज भी इतने बड़े हैं, जैसे अरशद की बात हो रही है। देखिए उसने पैसा लिया, अपने गाँव पर लगाया, स्कूल बनवाए हैं, चीज़ें बनवाई हैं, ग्राउंड बनवा रहा है। और जब वज़ीर आज़म से मिला है तो उसने क्या बात उससे की है कि सारे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट पैसे नहीं मांगे, उसने कहा है कि मुझे डिपार्टमेंटल बहाल कर दें। मसला अपना सोचता तो वो कहता है जी मुझे 10 करोड़ दे दें, 15 दे दें मेरे इलाके में। उसने कहीं इस तरह का जेस्चर चाहिए। स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर को तो वैसे इज्जत मिल जाती है, हम ही बड़ा उठा देते हैं माशाल्लाह से। हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जिनको अभी ये मेम्स बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और भाई अगर इनके ये गलत गए हैं तो बात करें, अगर ये ठीक गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करेंगे यार। उनको तो पीछे आप सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर को यकीन मारे, ये पाकिस्तानी कौम और खासकर ये जो मीडिया जिस फोरम पे हम बैठे हैं, ये इनको इज्जत ही दे देना, तो यहाँ से ऐसा प्लेयर निकलेगा कि आपकी सोच। नसीम भाई, हमारे तरफ से भी प्रोजेक्शन बड़ी कम है जी। ये जो आपका गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स चैनल है वही नहीं दिखाता चीज़ों को, हॉकी तक नहीं दिखा रहा था वो तो। गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स चैनल तो छोड़े, अभी चोई साहब ने बहुत अच्छी बातें की। चोई साहब, मैं अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, 15 साल पहले चले जाएं आप, यकीन माने 20 साल पहले चले जाएं तो एक स्टैंडर्ड दिखाई देता था। हॉकी के इवेंट्स भी हो रहे होते थे, बाकी इवेंट्स भी हम देखते थे, उनका एक स्टैंडर्ड होता था। आज अगर आप जाएंगे ना, आपको इवेंट तो कवर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप पूरा अखबार भर देंगे इस चीज़ के ऊपर कि जिस तरह बच्चियों को सुलाया जा रहा है, किस जगह पे वो सोती हैं, किन बसों के अंदर करती हैं, पानी पीने का इंतजाम ही नहीं होता वहाँ पे, खाने का इंतजाम ही नहीं होता। बताएं जी जूस वाली बात। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप गेम कवर करना तो साइड में रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज चल रही होंगी। ये हाल कर दिया है हमने अपने स्पोर्ट्स का। जो थोड़ा बहुत भी पैसा प्राइवेट सेक्टर से, एसोसिएशन या जो फेडरेशन होती हैं वो लेकर आती है, उनमें मोस्टली वो कहते हैं कि हम बचाएं कैसे, हम अपने पास रखे कैसे, रुल जाए भले बच्चा जैसे भी रुल सकता है। अभी रिसेंटली कई गेम्स मैंने यहाँ कराची में देखे, आप यकीन माने मैं सिर्फ ये देख के हैरान रह गया कि मैं इस इवेंट को कवर करूं, ये जो 4 मीटर हर्डल्स हो रहा है या 100 मीटर हो रहा है या जेवलिन थ्रो हो रहा है, या मैं इन बच्चों के मसाइल को कवर करूं कि बेचारे किस तरीके से यहाँ आके रुल रहे हैं। आप अंदाजा करें कि हमारे यहाँ से, हमारे मुल्क से अगर मीडिया कोई भी तस्वीर दे रहा है तो वो नेगेटिव ही दे रहा है। अगर आप वहां जाएंगे सिवाय पॉजिटिव आपको कोई एक सिंगल चीज नहीं मिलेगी जिससे दिल दुखता है।
उन बच्चों की दाद रसी आप कहाँ तक करेंगे, मुझे ये बताएं। या तो उन बच्चों को कह दें कि दोबारा ग्राउंड में नजर नहीं आना, अगर आए तो अच्छा नहीं होगा, ये तुम खुद ही जिम्मेदार हो के हमें यहाँ तक कहना पड़ जाएगा। अब उन्हें ये हाल कर दिया है हमने अपनी स्पोर्ट्स का। आपको इवेंट कवर करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, 4-6 बच्चे आपके इर्द गिर्द आके जमा हो जाते हैं, देखें सर हमारे साथ ये हुआ, हमें इस अंदाज से रखा जा रहा है, हमें सही खाने बात के है। लिए, हमारे ये मसाइल है। आप सोचो, आपके पास गेम कवर करने का टाइम ही नहीं है भाई, सिर्फ मसाइल कवर कर रहे होगे। पिछले 15 साल से आप अपने स्पोर्ट्स को यहाँ लेकर आ गए हो। आप जाओगे तो आप दिल अपना दुखा के आ रहे होगे कि और ठीक, कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ, किस मुल्क में मैं जो है ना माजरत मैंने नसीम भाई, वक्त की बड़ी कमी थी। मैं इस पे इंशाल्लाह आपका टाइम एक बार फिर लूंगा, चूंकि बहुत लंबा ये टॉपिक है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर हमारे साथ मौजूद थे। मुदस्सिर चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही नजीबुल हसनैन का भी शुक्रिया। फिर आपसे होती है अगले हफ्ते मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।